परिस्थिति खड़ा हो गया जब 24 का हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा हो गया टिकट, तो मुझे घोषणा हो रहा था तो मुझे कहा गया कि आप बरहेट से चुनाव लड़िए। तो बरहेट से हम थोड़ा नीचे हाथ कीजिए। हमारा कहने का मतलब है कि हम जहाँ पर समय दिए हैं, एक होता है ना, एक ईटा बालू हवा पानी, ये सारे चीज़ों एक हम चिर परिचित वहाँ से हैं, तो इसीलिए हमने डिनाई कर दिया। और आपको हम बता दें कि हमने अपने जीवन को जनता के सेवा में समर्पित कर दिया है। हम कॉलेज सर्विस में थे, कॉलेज सर्विस से हम रिजाइन दे के सीधे जनता को सेवा करने का संकल्प ले लिया। तो अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जनता का अगर हम सेवा करेंगे तो उसके लिए एक मंच चाहिए होता है, और अगर वो मंच नहीं मिलेगा तो हम उनका सेवा तो करते रहते हैं, लेकिन जिस रूप में करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो वैसे समय पर मेरे लिए एक आत्मा ने पुकार दिया, और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। तो ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा परिस्थिति आ गया कि 24 साल से अनवरत सेवा करने वाली महिला को आज आपने उससे वंचित कर दिया, और उस परिस्थिति में हमको बेसहारा या असहाय जैसे हो गए। तो हेमंत जी ने हमें सहारा दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किए, और हम निश्चित रूप से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के सदस्य हैं। हम निश्चित रूप से संकल्प लेते हैं कि आज जिस नए परिवार में आए हैं, हम अंतिम समय तक इसमें सेवा करेंगे, अपने तन से मन से धन से जितने बन पड़ता है। और जो गुरुजी बाबा का जो सपना रहा है, उस सपना को पूरा करने के लिए संकल्प लेते हैं। और हेमंत जी का सहयोगी बनके झारखंड को आगे बढ़ाने में हम एक साथी बन के रहेंगे। आ गया था, अब यहाँ आ गई है, तो यहाँ चुनाव लड़ना है, तो अब आप कहाँ मिलाता है? यहाँ हमने ऐसा नहीं कहा है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी के ऊपर है, जहाँ से चुनाव लड़ाएं, हमने इनके ऊपर छोड़ दिया। देखिए, अभी हम बोल रहे थे कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हम शामिल हो गए। जैसे मेरे सामने एक परिस्थिति सामने आ गई थी कि और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना होगा, तो हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि पिछले 24 साल से हम दुमका के जनता के सेवा में हम लगे हैं, और एक हर हवा पानी ईटा पत्थर हर चीज़ से एक चिर परिचित हम वहाँ से हैं। तो इसीलिए हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद भी पार्टी ने घोषणा भी कर दिया, और दुमका में किसी और का नाम सामने आ गया। तो इसीलिए हम निर्णय ले लिए कि जब हम अब दुमका से हमें टिकट मिला भी नहीं, तो फिर पार्टी से दूर जाने में ही भला है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तो बोलती है कि महिला को हम सम्मान देते हैं, लेकिन 24 साल से अनवरत पार्टी का हर छोटा बड़ा काम में साथ देने वाले और जनता का सेवा करने वाले महिला को आज इस कदर दरकिनार कर दिया। तो वैसे परिस्थिति में जो हम एक असहाय बेसहारा जैसे हो गए, तो उस परिस्थिति में हेमंत जी से संपर्क हुआ, और हेमंत जी जो बहुत ही सहजता से उन्होंने हमें स्वीकार किया।
और अपने परिवार में शामिल किया और मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है। मैम क्या आश्वासन मिल गया है मैम, कहाँ से हुआ कुछ टिकट मिल गया है, क्या कुछ आश्वासन मिला मैम? देखिए अभी तो हम लोगों ने ज्वाइन किया है, अभी हम लोग ज्वाइन किए हैं और देखिए कोई भी गार्जियन जब होते हैं तो गार्जियन का अपना अधिकार क्षेत्र रहता है कि हम कहाँ कैसे एडजस्ट करें, तो उनको पता है हम लोगों का समस्या क्या है नहीं है, तो बस रात भर का तो मामला है, कल सामने एक एक चीज़ आ जाएगा। लेकिन ये लोग आप बोल रही हैं कि दुमका को अच्छे से जानते हैं, जहाँ से तो दुमका से बसंत सोरेन का नाम है पहले से। दुमका सिर्फ विधानसभा दुमका का हम बात नहीं कर रहे हैं, जब भी हम काम किए हैं, जब हम मंत्री भी थे तो पूरा क्षेत्र को हम देखते थे, दुमका जिला, दुमका लोकसभा या आसपास दुमका जामताड़ा, ये तो एकदम सटा सटा जिला था, तो एक एक चीज़ों का जानकारी है। दुमका, शिकारीपाड़ा, जामा, ये तो हमारा जिला है, तो सब समय हमारा घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना होते रहता है। ठीक है, बिल्कुल आप देखिए।